रामनगरी अयोध्या से लगातार हम आपको डेवलपमेंट दिखा रहे हैं और राम लगातार आपको अयोध्या का डेवलपमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे किस तरह की विकास की योजनाएं चल रही हैं, इन सब के विषय में बता रहा है। बीते दिनों हमने आपको लगातार अयोध्या की कई चीज़ों को दिखाया जो कि अपने आप में यूनिक थी, और उसी से संबंधित आज एक चीज़ और हम आपको अयोध्या के पूरा बाजार में स्थित दशरथ समाधि स्थल दिखाने हैं। दशरथ समाधि स्थल की क्या महत्वता है, क्या विशेषता है, कैसे यहाँ एक दिन दर्शन मात्र से ही आपके जीवन से साढ़े साती और ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा वह रोचक इतिहास जो कि रामायण से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी आप जानेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और राम के लास्ट तक आपको पता चलेगी इस स्थान की क्या महत्वता है, क्या विशेषता है, कहाँ पे बसा हुआ, कैसे आप यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अभी तक आपने ओराम को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नहीं दबाया है तो जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको अयोध्या की वो सब चीजें भी जानने को मिले जो आपको कोई दिखाने वाला नहीं। तो मित्रों, आज हम आपको दशरथ समाधि स्थल ले आए हैं और आगे आपको दिखाने चलेंगे कि दशरथ समाधि स्थल किस तरह से निर्मित है और इसका क्या महत्व है, जिसको लेकर आज हम आपको ये दिखाने आए हैं। अयोध्या के पूरा बाजार में स्थित यह दशरथ समाधि स्थल अत्यंत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और जब भगवान राजा राम अयोध्या छोड़कर वन को चले गए थे, तो उसके बाद उनकी याद में राजा दशरथ की जो उनको याद करते हुए उनके प्राण उन्होंने त्याग दिए थे। उसके बाद जब भरत जी आए तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने के बाद उनके स्थान के चिन्ह के लिए शोध किया गया था, और उस समय शोध के दौरान दाह संस्कार के लिए जो स्थान चुना गया था वो यही स्थान है, राजा दशरथ की समाधि स्थल। देखिए जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, और इसका वर्तमान सरकार ने बहुत ही भव्य तरीके से जीर्णोद्धार कराया है। तो दशरथ समाधि स्थल सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, और ऐसा माना जाता है कि दशरथ समाधि स्थल जो है वो समय शोध करने के दौरान दाह संस्कार के लिए सबसे पवित्र भूमि का चयन किया था, जो कि भगवान राम के गुरु वशिष्ठ के चयन के बाद इस स्थान का चयन किया गया था। हम इस स्थान की महत्वता के बारे में भी आपको बताएंगे, और लेकिन इसके साथ साथ दिखाएंगे यह बरगद का वृक्ष। देखिए सबसे पहले एंट्री होते ही मान गेट से जैसे आप एंट्री करेंगे तो देखेंगे बरगद का वृक्ष है ये, और बहुत ही विशाल वृक्ष है। ऐसी मान्यता है कि काफ़ी पुराना वृक्ष है और 100 से अधिक वर्षों अधिक पुराना वृक्ष है। जो देखिए उस तरफ जाना डायरेक्ट इसमें संभव नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा वृक्ष दिखाने का प्रयास करेंगे। कितना बेहतरीन वृक्ष ये बनकर, अरे मतलब कितना मजबूत और चौड़ा ये वृक्ष, जो कि दशरथ समाधि स्थल में जैसे आप एंट्री करेंगे तुरंत आपको दिख जाएगा। और ये दशरथ समाधि स्थल का पवित्र स्थानों में से सबसे पवित्र स्थान ये है अयोध्या का, जहाँ पे दर्शन पूजन करने से सबसे बड़ी जो मान्यता है वो ये है कि यहाँ पे दर्शन करने के बाद रामनगरी अयोध्या का जो ये स्थान है आपके साढ़े साती दूर हो जाती है। यानी साढ़े साती जो कि सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है शनि का, वह ग्रह, उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और साढ़े साती का प्रभाव दूर हो जाता है। आगे चलेंगे हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे। ये देखिए कुआं, काफ़ी प्राचीन कुआं ये है दशरथ समाधि स्थल में, जिसको घेर दिया गया, सुरक्षित किया गया है। अब सीढ़ियों से हम अंदर चलेंगे और आपको दशरथ समाधि स्थल दिखाएंगे। दशरथ समाधि स्थल की जो विशेषता वो यही है कि साढ़े साती जो होती है वह आपकी दूर हो जाती है। धीरे धीरे हम लोग प्रवेश करेंगे और ये देखिए ये वही स्थान है जहाँ पर दशरथ जी का समाधि बनाई गई है। ये देखिए दशरथ समाधि स्थल, यहीं पर राजा दशरथ जी को जलाया गया था, और तभी से यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। क्योंकि दशरथ जी ने शनि स्तोत्र रचा था, तो ऐसा मान्यता है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जो पाठ करता है उसके साढ़े साती के सभी दोष से वो मुक्त हो जाता है। जय श्री राम महाराज जी, इस स्थान के महत्व के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? जय श्री राम। यह प्रभु श्री राम जी के पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का समाधि स्थल है। यहीं पे महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया था। ये सबसे पवित्र भूमि थी जहाँ पे किसी अन्य का दाह संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए महाराज का दाह संस्कार किया गया। बीच में महाराज दशरथ जी हैं, इनके साथ भरत और शत्रुघ्न जी हैं, तो ये गुरु वशिष्ठ जी हैं। क्योंकि उस समय राम जी लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे, तो राम लक्ष्मण जी के विग्रह यहाँ पे नहीं है। दशरथ जी की भी एकमात्र प्रतिमा है, इसके अलावा दशरथ प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी। महाराज जी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे दर्शन करने से, पूजन करने से साढ़े साती जो ग्रह है शनि ग्रह का दोष मुक्त होता है, तो उसका क्या मतलब है, इस पर थोड़ा बताइए। दशरथ समाधि स्थल पे महाराज के स्थल पे प्रणाम करते हुए शनि जी को याद करते हुए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, जिसका वर्णन जो है ये पद्म पुराण की कथा है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ दर्शन पूजन करके शनि महाराज जी का एक स्त्रोत है,
ये देखिए, महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इनका कथा का वर्णन है। ये वह मेन श्लोक, नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय च नमः कालाग्नि निरूपाय कृतंताय च वै नमः। यहाँ से लेके प्रसादम कुरमे देवो बरारो हम पावता। ये पाठ जिसके भी परिवार में किया जाता है, शनि महाराज जी उसके सदैव अनुकूल रहते हैं। दीवार पे भी संभवतः हाँ, वही लिखा गया है। हाँ, दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ ही है। तो महाराज जी यहाँ पे क्या इस दिन दर्शन करने का विशेष महत्व होता है, क्या क्या यहाँ पे चलता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। किसी स्थल पे, किसी भी स्थल पे या किसी भाव, भगवान जी के प्रति भाव प्रधान है भैया। सबसे पहले तो आपका भाव अच्छा हो, दिन से महत्व नहीं रखता। हमारा व्यक्तिगत विचार ये है कि किसी दिन विशेष ना करते हुए जब भी प्रभु जी की बुलावा आ जाए, हम उस भाव से वहां चले जाएं, भगवान जी मदद करें। और चढ़ने और चढ़ाने की विषय क्या है, जो आपकी सामर्थ्य हो वो करिए भगवान जी की सेवा में, बाकी दर्शन प्रणाम करके दरबार में हो जाए, यही महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। जय श्री राम। क्या नाम है महाराज जी आपका? संदीप दास। आज के लोग बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करना चाहते, तो श्री राम जी के पिताजी की चिताभूमि है, इसलिए यह परम पवित्र है। लेकिन जो आकृष्ट होकर आ रहे हैं शनि देव से पीड़ित होकर, ढैया या साढ़े साती से, तो उनके लिए शनिवार दिन विशेष होगा। और शनि स्तोत्र जिस तरह से के बताया, जो दशरथ जी ने प्रार्थना की थी, इससे पूर्व ऐसा क्यों हुआ, पद्म पुराण में यह कथा थोड़ा विस्तार से है। वह इस प्रकार है कि महर्षि वशिष्ठ जो कि सूर्यवंश के पुरोहित थे, पुरोहित उसको कहते हैं जो पूर्व से ही और हित की कामना करके और बात को बतावे। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि दशरथ जी, अब आपके राज्यकाल में आगे ऐसा समय आ रहा है जिसको कि सकट भेदन कहते हैं, यानी रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे भगवान शनिदेव। उस समय भयंकर अकाल पड़ता है। उस अकाल से निवृत्ति के लिए आप कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि आप राजा हैं और जो कुछ प्रजा को कष्ट मिलता है वह राजा उसका अधिकारी होता है। तो आपको पाप से बचना है तो कुछ उपाय कीजिए। तो क्या करें? बोले आप जैसा भी करें। तो तुरंत उन्होंने रथ तैयार किया और सूर्य की कक्षा से ऊपर पहुंचे और वहां से दिव्य अस्त्र शस्त्र का और प्रहार करने लग गए शनिदेव के ऊपर। तो शनिदेव तो महान योगी हैं, कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर प्रभाव नहीं किया और थोड़ा सा दृष्टि रथ की तरफ डाली तो रथ भस्म होकर नष्ट हो गया और दशरथ जी वहां से गिरने लग गए। उसी समय जटायु जी ने अपने पंखों पर और उनको लिया। दशरथ जी को जब कुछ देर बाद मूर्छा से जागृत हुए तो जटायु जी ने बताया कि इस तरह से नहीं इनसे पार पाई जाएगी, क्योंकि सबके साथ व्यवहार करने का अलग अलग विधान है। बड़े लोगों को जीता जाता है शील गुण से, विनम्रता से, स्तुति से। तो इसलिए यह आपके, क्योंकि सूर्य वंश है, सूर्य भगवान के ही पुत्र हैं शनिदेव, यह आपके पूर्वज हैं एक तरह से, इनकी स्तुति कीजिए। तो पुनः आरूढ़ हुए रथ पर और पहुंचे और फिर स्तुति की। उस स्तुति का जो कोई पाठ करता है तो ढैया और साढ़े साती से निवृत्ति होती है और यहाँ उसी भाव से प्रणाम करना चाहिए। जय श्री राम। बहुत अच्छा महाराज जी, आपने बताया। क्या शुभ नाम है आपका? मुझे त्यागी झनकारेश्वर दास बोल। तो आपने देखा दशरथ महाराज की जो समाधि स्थल है उसकी क्या महत्वता है, इसके बारे में यहाँ स्थानीय पुजारी जी जो है वो भी बताए और इसके साथ ही साथ एक महाराज जी ने भी यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया कि क्या कहानी क्या कथा थी। ये भगवान दशरथ की मूर्ति है, इनके साथ भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि पुजारी जी ने कहा कि भाव के साथ आप पहुँचिए, सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। और भाव के साथ जब आप पहुँचेंगे तो ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद देगा और आपको उस जगह के जाने का फल मिलेगा। इसमें परिक्रमा पथ में हम घूम रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम तरह के जो धार्मिक चिन्ह हैं वो बने हुए हैं, देवी देवताओं से जुड़े चिन्ह बने हुए हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति आदि चीज़ों का वर्णन किया गया है। और जिस स्रोत की बात चल रही थी वो स्रोत देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि जो भक्त आएँ, श्रद्धालु आएँ, वो इसको पढ़ें।
दशरथ कृत शनि स्तोत्र, जिसकी सबसे बड़ी महिमा है कि शनि के ढैया और साढ़े साथी से मुक्ति मिलती है, जिसकी शुरुआत नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय च नमः काल गिरुपाय कृतांताय च वह नमः से लेकर और लगभग 10 श्लोक का ये दोहा जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंदी में भी है और संस्कृत में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी इस स्थान पे आने के बाद जो भी राम भक्त हैं वो इस स्तोत्र का जब पाठ करेंगे तो यहाँ पे आने का संपूर्ण फल मिल सकेगा और जिन भावों के साथ वो आएंगे उसका इनको लाभ मिलेगा। ये दशरथ जी की समाधि स्थल देखिए, जहाँ पर तमाम अस्त्र शस्त्र भी रखे हुए हैं और जो शनि युद्ध के दौरान यह विनती की बात हुई थी, जैसा कि पुजारी जी ने बताया, उसके बाद वहाँ पे विनती की गई और उसके बाद शनि देव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए उनको। तो ऐसी मान्यता है कि जहाँ दशरथ समाधि स्थल पे जो दर्शन करेगा उसको इसका फल मिलेगा। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे, बात करेंगे कि यहाँ कुछ भक्तगण आए हैं जिनसे हम बात करेंगे और वो किन भावों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं इस पर बात करेंगे। अरे हमें ऐसे ही मतलब हमारे एक रिलेटिव ने हमें बताया कि यहाँ पे दशरथ समाधि स्थल आने से जो है किसी भी प्रकार की अगर शनि की ग्रह दशा आपकी खराब है, चल रही हो, ढैया चल रही हो या साढ़े साती चल रही हो, तो यहाँ पे पूजा अर्चना करने से, दर्शन करने से उसमें आपको रिलीफ मिलता है। तो ऐसे ही सुन के हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ का वातावरण और माहौल बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी आएँ, यहाँ पर दर्शन करें। और आपका कहाँ से आए हैं जी, क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी, हम लोग बस्ती से आए हैं। बस्ती से आए हैं? बस्ती से यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं। क्या करते हैं त्रिपाठी जी? जी, मैं टीचर हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो आपने देखा एक अध्यापक महोदय यहाँ आए हुए थे जिन्होंने दशरथ समाधि स्थल पे दर्शन किया। उनका कहना है कि ढैया और साढ़े साथी की मुक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये देखिए स्थान है जो देखिए अभी जो महाराज जी ने बताया है उसकी भी डिमांड उठ रही है और लोग मांग रहे हैं कि मतलब हमको भी रिकॉर्डिंग दे दीजिए। तो ये ओराम पे हम आपको लगातार यहाँ का डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, जिसके तहत आज हमने आपको दशरथ समाधि स्थल दिखाया, जिसकी महत्ता ही बहुत ही विशिष्ट है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे दर्शन करने से साढ़े साती और उसके बाद ढैया से मुक्ति मिल जाती है, यानी शनि के प्रकोपों से मुक्ति मिलती है। यानी इस स्थान पे आप प्रणाम कीजिए और प्रणाम करने के बाद शनि महाराज का जब आप स्मरण करेंगे तो समस्त ढैया और साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी। यह विशेष स्थान की है महत्वता है। भगवान राम के मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पे यह पूरा बाजार में स्थित है, जिसको दशरथ समाधि स्थल कहते हैं। और दशरथ समाधि स्थल की सबसे खास बात यही है कि शनि के साढ़े साती और ढैया से आपको मुक्ति मिलेगी। बेहतरीन पर्यावरणीय दृश्य, यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति के साथ लबारोब यह स्थान जो है वह दशरथ समाधि स्थल जो है राम मंदिर से 15 किलोमीटर दूर, अयोध्या रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर और रामनगरी में बसा हुआ ये दशरथ समाधि स्थल बहुत ही पवित्र स्थानों में से एक, जहां आने से ढैया और साढ़े साती की मुक्ति मिल जाती है। और राम लगातार आपको अयोध्या का डेवलपमेंट दिखा रहा है। बीती कड़ियों में आपने लगातार यहाँ के विशिष्ट स्थानों के बारे में देखा, जिसके वीडियो पूर्ववत पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या आने के बाद यहाँ बसने में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो आप ओराम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के बाद हम अयोध्या में आपको बसने आदि व्यवस्थाओं के लिए हमारा एक नंबर स्क्रीन पे जो फ्लैश कर रहा है उससे संपर्क करने पे आपको व्यवस्थाएं दिखाएं। देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा इसको निर्मित किया गया है, जैसे कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा है। देखिए यहाँ पे अंकित है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक भारी भरकम बजट देकर इसको पुनः निर्मित कराया गया और यह दशरथ समाधि स्थल का जीर्णोद्धार किया गया। खैर सैकड़ों वर्षों से लगातार लोग यहाँ पर आते थे, आशीर्वाद लेते थे शनिदेव को और प्रणाम करते थे। एक दोहा भी कहा गया है कि राम राम सबको ही दशरथ कहे न कोई, जो दशरथ कहे तो मुक्ति होए। इस तरीके का जो एक वर्णन है वो भी अपने आप में खास है। तो दशरथ समाधि स्थल के बारे में हमने आपको दिखाया और बताया कि यह दशरथ समाधि स्थल कितना महत्वपूर्ण है अयोध्या में, क्या इसकी महत्वता है, इसके बारे में हमने आपको आज जानकारी दी। ओराम से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।